आप देख रहे हैं गदर आज न्यूज़। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन माननीय विधायक श्री जयराम महतो ने संबंधित मंत्री से विस्थापन नीति बनाने की जोरदार ढंग से मांग की। इसके साथ ही उन्होंने विस्थापित रैयतों के दर्द को भी विधानसभा के पटल पर रखा। एनटीपीसी, पीटीपीएस, केटीपीएस, टीटीपीएस, बीटीपीएस, सीटीपीएस, सेल, वेदांता कंपनियों द्वारा विस्थापित झारखंडी आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। महोदय, न्याय तो नहीं मिला पर नौकरी मांग रहे प्रेम महतो को सीधे कपार पे गोली दागी गई। ये इस राज्य की दर्दनाक सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, सिंदरी, बागमारा, बड़का गांव में आज लगातार लोग विस्थापन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं और उन पर जबरन एफआईआर हो रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, भौरा, सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा में जबरन रेती जमीन पर ओबी डंप किया जा रहा है। शासन प्रशासन मौन और मुक्त दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटकी बउआ में हैवी ब्लास्टिंग से गांव जमींदोज हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, विस्थापन यानी जमीन का संघर्ष का लड़ाई। आज भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो पीओके जमीन का मुद्दा है। आज भारत और चाइना की जो लड़ाई है, डोकलाम अरुणाचल प्रदेश और जमीन की लड़ाई है। आज इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, गाजा पट्टी की लड़ाई, वो जमीन की लड़ाई है। आज ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है अध्यक्ष महोदय, वो जमीन की लड़ाई है। आज यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है, क्राइमिया, वो जमीन की लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, यानी आज समझ सकते हैं विस्थापन एक कैसा दर्द है जिसकी लड़ाई आज झारखंड का कोना कोना यहाँ के जनमानस लड़ रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी से हो, गोंदलपुरा हो या गोड्डा का अडानी पावर प्लांट हो। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए आप देख सकते हैं पूरे विश्व के परिस्थितियों का आकलन करें तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दाग रहा है जमीन के विवाद में। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के हर एक विस्थापित के सीने में भी परमाणु बम है, लेकिन उसे आस्था इस लोकतंत्र पर, उसे आस्था इस विधानसभा पर कि कभी तो कोई नीति बनाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग 7 दिन में उत्तर का प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन आज हमारे विस्थापित, आज हमारे रैयत 70 सालों के बाद भी ये आस्था लगाकर बैठे हैं कि इसका शायद कोई आके नीति बनाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन। रांची एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुमला के चैनपुर प्रखंड में कार्यरत लेखपाल को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से भविष्य निधि का पैसा निकालने के बदले में 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी सूचना एसीबी को दी गई और समय रहते एसीबी ने उक्त लेखपाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जमशेदपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी मिली जब टेम्पो चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि इनके पास से कुल 7 टेम्पो, 16 नंबर प्लेट, 2 आरसी कार्ड और भारी मात्रा में वाहन पार्ट्स बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया के सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। गिरिडीह जिले में अयोग्य राशन कार्ड धारियों की पहचान के लिए सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। उपायुक्त गिरिडीह ने आपूर्ति विभाग को जांच कार्य में सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया है। और कंस्ट्रक्शन जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको प्रगति में लाने के लिए निर्देश दिया गया है और जो पुराने हैं उनका रिनोवेशन या जो भी तरीके से। सिमडेगा पुलिस ने एक कुख्यात गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से लगभग 8 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया गया है। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाएं। धन्यवाद।